हाय स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं बढ़िया होंगे, एकदम मस्त और चकाचक होंगे। ये लेक्चर में कक्षा 10 की साइंस जो आपका फिजिक्स का सेक्टर होगा, साइंस के फिजिक्स सेक्टर से एक विद्युत नामक चैप्टर से ओम के नियम पर बेस्ड तुम्हारा क्वेश्चन रखा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेस हैं। जैसे कि तुम्हारा ओम का नियम भी बहुत ज़्यादा पूछता है, जिसके बारे में मैंने अपने लास्ट वीडियो में ओम के नियम की पूरी डिटेल दी है। ठीक है, तो आज उसी ओम के नियम पर तुम्हारा आधारित ही क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है एक चालक के सिरों के बीच 12 वोल्ट का विभवांतर व उसका प्रतिरोध 9.6 ओम है। उस चालक में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में किसी चालक के बारे में इस प्रकार की पोजीशन बता रहा है कि उसके सिरों के बीच 12 वोल्ट का विभवांतर है। ठीक है, ये 12 वोल्ट का विभवांतर लगा हुआ है और उसका जो अपना प्रतिरोध है, मतलब चालक का अपना जो प्रतिरोध है 9.6 ओम है। ठीक है, और ये प्रतिरोध क्या होता है इस चीज के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। एक्चुअली में प्रतिरोध जो होता है ना, किसी सर्किट या वायर में प्रतिरोध का अपना जो काम क्या होता है कि जो बहने वाली धारा होता है उसकी कुछ धारा के हिस्से को वो खपित कर देता है। ठीक है, उसको रोकता है, रोक कर पचा डालता है, पचाने जैसे मतलब उसको नष्ट करता है अपने लिए। ठीक है, खर्च कर देता है थोड़ा सा धारा का हिस्सा, तो वही चीज उसका अपना प्रतिरोध होता है। ठीक है, इसको किससे मापते हैं या इसका मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक है, ये तो अपने लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। इन चीज़ों के बारे में जानकारी ना देते मैं अपना क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। देखिए सॉल्यूशन दिया है, ठीक है, उसमें लिखा दिया है, मतलब ये है कि आपके क्वेश्चन में जो चीज़ें दी है वही सामग्रियाँ या वही राशियाँ आपकी नीचे दे रहा है। जैसे विभवांतर भी इक्वल टू 12 वोल्ट आपका दिया। ठीक है, अब इतना कहने के बाद में प्रतिरोध आपका जो कैपिटल आर है 9.6 ओम इतना दिया है। अब धारा आई आपका इनडायरेक्ट, मतलब धारा आई आपका पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे ये चीज निकलेगी। देखिए वी आर और आई ये तीन नंबर से देखो, अगर हमें आई पता हो जाएगा ये तो फिर वी आर और आई तीनों राशियां हमें ज्ञात हो जाएंगी। मतलब ये हो गया कि वी आर और आई के मध्य हमें संबंध दिख रहा है, जो कि ओम के नियम का जो फॉर्मूला होता है V अपॉन आई इक्वल टू कैपिटल आर, उसी से सॉल्व होने जैसी ये पोजीशन दिख रही है। तो हमें आंख मीच कर ये सोच लेना चाहिए कि यहाँ पर बस ओम का नियम जो होता है V अपॉन आई इक्वल टू कैपिटल आर, उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो V अपॉन आई इक्वल टू आर, इस चीज को और दोहरा देते हैं। एक्चुअली ओम का नियम क्या होता है ताकि आपका ओम का नियम फिर से क्लियर हो जाए। ठीक है, ओम का नियम एक्चुअली किसी चालक या किसी तार के सिरों के मध्य अगर विभवांतर V के द्वारा उसमें बहने वाली धारा अगर I हो, तो उस विभवांतर V और धारा I के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, उस चालक का अपना प्रतिरोध जो कि कैपिटल R होता है। तो इस प्रकार से ओम के नियम का जो फॉर्म बना रहा था, उसका जो मैथमेटिकल फॉर्म बना V अपॉन आई इक्वल टू कैपिटल R। अब इसी में मान रखने पर, ठीक है, V देखो आपको 12 वोल्ट दिया है, 12 रख दिया। ठीक है, अपॉन आई तुम्हारा ऐसे ही रखेंगे क्योंकि आई आपका अननोन वैल्यू है। ठीक है, उसे ही ज्ञात, उसे अभी कैलकुलेट करना है। अब R इक्वल टू 9.6 आपका ये ऑलरेडी वहां पर दिया हुआ था, उसे यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए V और R है, मतलब ये हुआ विभवांतर और जो तुम्हारा प्रतिरोध है, इन दोनों वैल्यूज का मात्रक मैंने क्यों नहीं दिखाया। एक्चुअली मात्रक दिखाना इसलिए जरूरी नहीं समझा क्योंकि कैलकुलेशन में ये चीजें दिक्कत देती है और हमें आई मान निकालना मतलब धारा निकालना, तो वो तो कैलकुलेशन के बाद में जैसी धारा आपकी कैलकुलेट होगी, धारा का मात्रक सभी को पता है, एम्पियर तुरंत रख देंगे, वहां से आपका तुरंत एग्जैक्ट आंसर आएगा। बीच में हम इन चीजों की वैल्यू वो यूनिट्स को नहीं दिखाते हैं। ठीक है, मात्रकों को। तो चलिए आगे चलते हैं। देखो इसका नया फॉर्म ये बना, वैल्यूज को पुट कर देने के बाद में, इतना हो जाने के बाद में अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, आई हमें ज्ञात करना है, तो इक्वल साइन के एक और बस आई ही दिखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आई का इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस चीज को बटे में यहाँ डाल देंगे। ठीक है, तो ये आपका बन गया नया फॉर्म, आई इक्वल टू 12/9.6। अब आई इस तरफ रखो इक्वल के या उस तरफ रखो, बाद में कोई फर्क नहीं, मतलब दो जैसे नहीं होता कि एक बराबर एक, तो एक इस तरफ करो या एक इस तरफ, तो सब बात बराबर है। ठीक है, तो वही बातें हैं। तो इस प्रकार से आई इक्वल टू 12/9.6 ये आपका बना। अब देखो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को हटाएंगे, तो डेसिमल के राइट में 1 डिजिट है तो 1 जीरो यहाँ पर बढ़ेगा जाके। ठीक है, सिंगल जीरो, तो 120/96 बना। अब 120/96 यानी कि 120/96। इस चीज को हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है कि 120 जो है ना आपका 12 गुणा 10 यानी कि 12 दाम 120 है, तो ऊपर वाले नंबर को हम 12 गुणा 10 समझेंगे। 12 12 96 ये होता है, तो 12 1 12 12 96
तो ये 10 और बटे में 8, ये 12 और 96 कटे, ये 10/8 ऐसा बन गया। अब 10/8 इसमें अगर देखा जाए तो 10 तुम्हारा 2 से कट रहा, 8 भी 2 से कटेगा, यानी कि 2 पंचे 10, 2 चौके 8। तो पंचे आपका ये और ये चौके, 2 ऊपर जो कॉमन थे वो आपके कैंसिल है, ठीक है। तो 5/4 इस प्रकार का फॉर्म बना। अब देखो 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 एकम, एक बार में तो पूरा जाएगा, 4 को घटाएंगे बचेगा 1, ठीक है। तो 1 तुम्हारा 4 से छोटा है, तो 1 को बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे दशमलव लगाएंगे, 1 के राइट में 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो 10 बना, 10 को अब 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8 हुआ, तो 8 को घटाने के बाद में बचा 2। अब 2 में क्या करेंगे, अब देखो 2 तुम्हारा 4 से फिर छोटा, डेसिमल लगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे, तो ये 4 पंचे आपका 20 हुआ, ठीक है। अब 20 ही आपका पूरा 5 बार में गया, जो कि यहाँ आ गया। तो इस प्रकार से 1.25 एम्पियर ये आपके धारा का मान है, इसलिए मात्रक आपका लास्ट में दिखा दिया गया, क्योंकि आई आपका कैलकुलेट हो चुका है, जिसका मीन्स क्या है, या जिसकी वैल्यू क्या 1.25। तो इस प्रकार से तुम्हारी धारा कैलकुलेट हुई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यानी कि ओम का नियम। तो ओम के नियमानुसार ये आपका एक न्यूमेरिकल रखा था, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल, ये तुम्हारा 2 या 3 नंबर का मैक्सिमम 3 मार्क्स और मिनिमम 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन तुम्हारा जरूर आने की संभावना होती है। इसलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। और वीडियो पसंद आया हो तो नए नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटा दबाकर ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि हमारे नए नए वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए।